सभी को नमस्कार। जैसा कि साथियों हमने पार्ट 1 में देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिन्हें कि हमने प्रधान पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व के रूप में जाना था। आइए आप इस वीडियो में जानते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व की फसलों अथवा पौधों के विकास में क्या भूमिका होती है, इसकी कमी से क्या नुकसान हो सकता है। हालांकि ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माइक्रो अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन फसलों के विकास में इनकी भी अपनी भूमिका होती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। हालांकि इनकी संख्या 14 होती है, लेकिन जो प्रमुख रूप से आवश्यक होते हैं उनके बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा विस्तार से आपको बताऊँगा। तो आइए इन्हें हम जानते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी कुल संख्या 14 होती है, लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फसलों के लिए आवश्यक है उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। जिनमें प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो Fe यानी आयरन, जिसे हम लोहा भी कहते हैं, इस आयरन के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। लोहा साइटोक्रोम्स, फेरिडोक्सिन व हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है। क्लोरोफिल एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। यह पौधों की कोशिकाओं में विभिन्न ऑक्सीकरण या अवकरण क्रियाओं में उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का वाहक है, यानी पौधे की जो श्वसन क्रिया है उसमें ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यदि पौधे में इस आयरन की कमी हो जाए तो इसके लक्षण हमें कुछ इस रूप में दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों के किनारों व नसों का अधिक समय तक हरा बना रहना, नई कलिकाओं की मृत्यु हो जाना तथा तनों का छोटा रह जाना, धान में कमी से क्लोरोफिल रहित पौधा होना, पौधे की वृद्धि का रुक जाना। अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे हम Zn यानी जिंक या जस्ता भी कहते हैं, इसके प्रमुख कार्यों को देखें। यह कैरोटीन व प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। हार्मोन्स के जैविक संश्लेषण में भी यह सहायक है। यह एंजाइम जैसे सिस्टीन, लेसिथिनेज, इनोलेज, डाइसल्फाइडेज आदि की क्रियाशीलता बढ़ाने में भी सहायक है। क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस जस्ता या अथवा जिंक की कमी के जो लक्षण पाए जाते हैं, पत्तियों का आकार का छोटा, मुड़ी हुई, नसों में निक्रोसिस व नसों के बीच पीली धारियों का दिखाई पड़ना, गेहूं में ऊपरी 3-4 पत्तियों का पीला पड़ना, फलों का आकार छोटा व बीज की पैदावार का कम होना, मक्का एवं ज्वार के पौधों में बिल्कुल ऊपरी पत्तियां सफ़ेद हो जाती है। धान में जिंक की कमी से खेरा रोग हो जाता है। लाल भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं। अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखें तो तांबा अथवा कॉपर, इसके यदि प्रमुख कार्यों को देखें तो यह इंडोल एसिटिक अम्ल वृद्धिकारक हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया को नियमितता प्रदान करता है। अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाता है। कवक रोगों के नियंत्रण में सहायक है। इस तांबा की कमी के जो लक्षण फसलों में पाए जाते हैं, फलों के अंदर रस का निर्माण कम होना, नींबू जाति के फलों में लाल भूरे धब्बे अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। अधिक कमी के कारण अनाज एवं दाल वाली फसलों में रिक्लेमेशन नामक बीमारी भी हो जाती है। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व को देखें तो बोरान पौधों में शर्करा के संचालन में सहायक है। परागण एवं प्रजनन क्रियाओं में सहायक है। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास में भी यह सहायक है। यह पौधों में कैल्शियम एवं पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। यह डीएनए, आरएनए, एटीपी, पेक्टिन और प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक है। बोरान की कमी के लक्षणों को यदि हम देखें तो पौधे की ऊपरी बढ़वार का रुकना, इंटरनोड की लंबाई का कम होना, पौधों में बौनापन होना, जड़ का विकास रुकना। बोरान की कमी से चुकंदर में हार्ट राइट, फूल गोभी में ब्राउनिंग या खोखला तना एवं तंबाकू में टॉप सिकनेस नामक बीमारी का लगना होता है। अन्य मुख्य पोषक तत्व जिसमें कि मैग्नीज होता है, इस मैग्नीज के प्रमुख कार्यों को देखें। यह क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट और मैग्नीज नाइट्रेट के स्वागीकरण में सहायक है। पौधों में ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी यह सहायक है। इस मैग्नीज की कमी के लक्षणों के तरफ यदि हम गौर करें तो पौधों की पत्तियों पर मृत ऊतकों के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। अनाज की फसलों में पत्तियां भूरे रंग की व पारदर्शी हो जाती है और बाद में उसमें ऊतक गलन रोग पैदा हो जाता है।
जई में भूरी चित्ती रोग, गन्ने का अगमारी रोग तथा मटर का पेक चित्ती रोग हो जाता है। क्लोरीन, जो कि यह भी एक प्रमुख पोषक तत्व है सूक्ष्म पोषक तत्वों में, इस क्लोरीन के कार्य को यदि हम देखें तो यह पर्णहरित के निर्माण में सहायक है। पौधों में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। पौधों की पत्तियों में पानी रोकने की क्षमता को भी यह बढ़ाता है। यदि इस क्लोरीन की कमी पौधे में हो जाए तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। गमलों में क्लोरीन की कमी से पत्तियों में विल्ट के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों में ब्रोंजिंग तथा निक्रोसिस रचनाएं पाई जाती है। पत्ता गोभी के पत्ते मुड़ जाते हैं तथा बरसीम की पत्तियां छोटी व मोटी दिखाई पड़ती है। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व को देखें तो मोलिब्डेनम, इस मोलिब्डेनम के कार्यों को हम देखें तो यह पौधों में एंजाइम नाइट्रेट, रिडक्टेज एवं नाइट्रोजिनेस का मुख्य भाग है। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, नाइट्रेट एसिमिलेशन व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं में सहायक है। पौधों में विटामिन सी व शर्करा के संश्लेषण में भी यह सहायक है। इस मोलिब्डेनम की कमी के यदि हम लक्षणों को देखें तो सरसों जाति के पौधों और दलहनी फसलों में मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं। पत्तियों का रंग पीला, हरा या पीला हो जाता है तथा इस पर नारंगी रंग का चितकबरापन दिखाई पड़ता है। साथियों, ये कुछ जानकारी जो मैंने फर्टिलाइजर्स के संबंध में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में दी, इसके बारे में आप अपने कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपनी फसलों और पौधों के सर्वांगीण विकास में इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद एवं आभार। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।